हरे कृष्णा। आज हम डिस्कस करेंगे कि कैसे अपने कॉन्शियसनेस को, स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस, आध्यात्मिक चेतना को कैसे हम हमेशा ऊपर ले जा सकते हैं। जो कॉन्शियसनेस है हमारा, या तो वो ऊपर जाएगा या तो नीचे जाएगा। जैसे आप स्विमिंग कर रहे हैं, स्विमिंग करते समय अगर नदी के पानी नीचे बह रहा है, या तो हम ऊपर जा सकते हैं या नीचे जाएं। अगर हम स्विमिंग नहीं करेंगे तो नीचे चले जाएंगे। तो जैसे कोई बच्चा है, वो पढ़ाई नहीं करेगा एग्ज़ाम के लिए स्कूल में तो फेल हो जाएगा, पढ़ाई करेगा तो पास हो जाएगा। उसी प्रकार कुछ बेसिक रूल्स हैं हमारे लाइफ में, अगर हम वो फॉलो करेंगे तो हम पास होते रहेंगे, प्रोग्रेस करते रहेंगे, अगले अलग अलग लेवल पे स्टैंडर्ड में जाएंगे। तो ये एक गोल्डन रूल है आध्यात्मिक चेतना को डेवलप करने का। वो ये है कि हमें हमेशा अच्छा ही देखना है, गुड थिंग्स देखना है। आप कहोगे पर इस जगत में तो बहुत बुराइयां हैं। बुराइयों के बीच में भी अगर हम अच्छा ही देखेंगे तो हमारा स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस डेवलप होगा। तो आप कहोगे कि पर कभी कभी तो कुछ चीज़ें स्पष्ट रूप से बुरे हैं। हाँ, यही चैलेंज है। अगर उस बुरे चीज़ में भी अगर हमने अच्छी चीज़ को देख लिया तो हमारा एडवांसमेंट होगा। तो ये कैसे संभव है? तो इसके लिए मैं आपको 8 सूत्र दूंगा। इसमें से कोई भी एक सूत्र आप लेंगे तो आप उस बुरे परिस्थिति में, बुरे वातावरण में अच्छा ही देख पाएंगे। और जैसे हमने, अगर इसमें से 8 सूत्र में से सबके सब लागू नहीं होंगे हमेशा, पर एक ना एक तो निश्चित रूप से हर परिस्थिति में लागू होगा, भले वो कितना भी बुरी परिस्थिति हो, कितना भी नेगेटिव सिचुएशन हो, ये 8 में से एक ना एक तो काम करेगा ही निश्चित रूप से। तो पहला रूल है, ही इज ऑल्सो राइट, मतलब वो व्यक्ति भी सही है। जब हम देखते हैं कोई गलत कर रहा है, कोई बुरा कर रहा है, और हम हमेशा तर्क करते हैं, वास्तव में हम नहीं जानते उस समय कि उसका जो दृष्टिकोण है, उसका जो नज़रिया है, वो भी सही है। हम हमेशा अटैच्ड हो जाते हैं ये सोचते हुए कि मेरा जो व्यू पॉइंट है, मेरा जो दृष्टिकोण है, वही सही है। अगर हम इस रूल को अपनाएंगे, ही इज़ ऑल्सो राइट, तो हमारा 90% प्रॉब्लम चला जाएगा। हम उसको अप्रिशिएट कर पाएंगे और उस परिस्थिति में अच्छा ही देख पाएंगे। क्योंकि ज़रूरी नहीं कि आपको जो देखने का जो नज़रिया है वही सही है। जैसे अगर आप 6 है, नंबर 6 ऐसा लिखेंगे उसको, तो मुझे 6 दिखेगा, पर आप उस साइड में है तो आपको 9 दिखेगा। तो नंबर 9 है कि 6 है, इट डिपेंड्स ऑन कौन देख रहा है और कैसे देख रहा है। तो उसी प्रकार कभी कभी हम कुछ अपना ओपिनियन देते हैं, कुछ अपना मत प्रदर्शित करते हैं दूसरों को, तो हमें लगता है कि बहुत सही है, पर दूसरा व्यक्ति दूसरे ढंग से देख रहा है। इसलिए ये रूल बहुत इंपॉर्टेंट है, ही इज़ ऑल्सो राइट। और जब हम ये रूल फॉलो करते हैं तो हम पीसफुल हो जाते हैं। और ये मैंने सीखा भक्ति के शुरू के दिनों में, जब मैंने ज्वाइन किया था, तो हमारे मंदिर में हमारे टेम्पल प्रेसिडेंट ने अनाउंस किया कि हम आश्रम में रह रहे हैं, ब्रह्मचर्य जीवन पालन कर रहे हैं, तो हमारे डेवोटीज़ को जानना चाहिए कि हमको कभी अचार नहीं खाना चाहिए। एक डेवोटी को अचार नहीं खाना चाहिए, विशेष रूप से नींबू का अचार, आम का अचार। तो ऐसा बताने लगे वो अचार के ऊपर पूरा उन्होंने, पिकल्स के ऊपर उन्होंने थोड़ा प्रेजेंटेशन दिया। तो मैंने ध्यान से सुना, और वो प्रेजेंटेशन के बाद नीचे हम प्रसाद के लिए गए, और 5 मिनट भी नहीं हुआ प्रेजेंटेशन के बाद प्रसादम में बैठे हैं, और वो प्रभु जी ने जो अनाउंस किया, उनके अच्छे मित्र हैं, वो उनके सामने बैठे थे, और हम सब नीचे बैठे प्रसाद ले रहे हैं, और उनके मित्र ने हम सबके सामने 4 अलग प्रकार के अचार, पिकल्स उनके प्लेट के आगे रखे थे, और वो खा रहे थे। तो मैं देखकर शॉक हो गया, मैं तो पूरी तरह से बिविल्डर हो गया कि अरे, अभी तो अनाउंस किया कि पिकल्स नहीं खाना चाहिए, पर ये प्रभु जी तो खा रहे हैं, तो मतलब ये गलत कर रहे हैं। ये प्रभु जी ने सही कहा, या अगर ये प्रभु जी सही कर रहे हैं तो ये प्रभु जी गलत कर रहे हैं। तो फिर एक दूसरे सीनियर डेवोटी ने देखा मेरे इस भ्रमित अवस्था को देखकर, उन्होंने मुझ पर तरस खाया और मुझे कहा, देखो आप भ्रमित मत होना, दोनों सही हैं। मैंने कहा दोनों सही हैं? उसने कहा हाँ। इन्होंने कहा अचार नहीं खाना चाहिए, ये भी सही है, और इन्होंने कहा ये तो खा रहे हैं, अपने आचरण से दिखा रहे हैं, और ये दोनों अच्छे दोस्त हैं। और जो प्रभु जी जिन्होंने अनाउंस किया वो भी खुश हैं, वो ऐसा नहीं कि उसको बोल रहे हैं अरे अचार नहीं खाना चाहिए, वो भी खुश है उधर, वो भी स्माइल कर रहे हैं। तो फिर ये डेवोटी ने कहा कि देखो, कभी बिविल्डर नहीं होना चाहिए, ये जो इस परिस्थिति में दोनों सही हैं। फिर उन्होंने मुझे एक ड्राइंग दिखाया, एक बूढ़ी औरत का। उसको मैंने देखा, मैंने कहा तो बूढ़ी औरत है। तो उसने कहा नहीं, उसको ध्यान से देखो, इस तरह से देखो। तो उन्होंने अलग ढंग से प्रदर्शित किया उसे, तो मैंने देखा अरे वो तो यंग लड़की का फोटो था।
तो कभी कभी हम ड्राइंग ऐसा कर सकते हैं कि एक ही फोटो में दो अलग अलग इमेजेस दिख सकते हैं। तो इसी प्रकार कभी हम देखते हैं कोई सिचुएशन में क्या सही है क्या गलत है, कौन सही है कौन गलत है, ऐसा ज़रूरी नहीं है, दोनों सही हो सकते हैं। तो ये जो पहला सूत्र है बहुत काम आता है, ही इज़ ऑल्सो राइट। इसका एक अच्छा उदाहरण है इतिहास से। जब 100 साल पहले 80 साल पहले जब हमारे इंडिया में फ्रीडम स्ट्रगल चल रहा था, तो महात्मा गांधी का एक स्ट्रैटेजी था, सुभाष चंद्र बोस का अलग स्ट्रैटेजी था। दोनों के बीच में बहुत मतभेद था, पर दोनों ने एक दूसरे को बहुत सम्मान किया, क्योंकि दोनों ने बड़ा पिक्चर देखा। बड़ा पिक्चर क्या था कि दोनों आज़ादी के लिए लड़ रहे थे, दोनों देशभक्त थे, तो पर दोनों का स्टाइल अलग था, तो दोनों सही हैं। गांधी जी ने कहा अहिंसा का पालन करो, किसी ने आपको जापड़ मारा तो गांधी जी ने कहा दूसरा गाल दिखाओ। और सुभाष चंद्र बोस ने कहा अहिंसा नहीं एक्शन, किसी ने आपको जापड़ मारा तो सुभाष चंद्र बोस ने कहा आप उसको 2 मारो ताकि वो आगे हिम्मत नहीं करेगा। तो इसमें कौन सही है कौन गलत है, तो इसके ऊपर हम पूरा जीवन बिता सकते हैं तर्क करते हुए, पर हमें ये देखना है कि दोनों का जो मोटिव था वो सही था, दोनों का उद्देश्य एक ही था, इसीलिए दोनों सही हैं। ही इज़ ऑल्सो राइट, ही इज़ ऑल्सो राइट। इतिहास की बुक्स में जब हम पढ़ते हैं आजकल तो हम दोनों को ग्लोरीफाई करते हैं। सुभाष चंद्र बोस का भी स्तुति होता है, गांधी जी का भी होता है। जब विश्व युद्ध शुरू हुआ, सेकेंड वर्ल्ड वॉर, तो गांधी जी ने कहा अभी हमें इंग्लैंड को सपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि अगर हम उनको सपोर्ट करेंगे तो वो खुश होंगे और हमको बाद में आज़ादी देंगे। और सुभाष चंद्र बोस ने कहा नहीं, अभी हमको इसी समय पे उनको सपोर्ट नहीं करना है, उनको अभी वीक हो गए हैं, अभी उनको हमें मारना है। अब इसमें कौन सही है कौन गलत है? तो जो काल है, टाइम के बाद हमें मालूम पड़ता है कि दोनों सही थे अपने अपने नज़र से। और गांधी जी ने देखा कि सुभाष चंद्र बोस प्रेसिडेंट बन गए कांग्रेस वर्किंग कमेटी के उस समय, पर उन्होंने कहा नहीं, जवाहरलाल नेहरू को बनाओ, क्योंकि जवाहरलाल नेहरू किसानों के बीच में अधिक पॉपुलर थे। तो अभी गांधी जी राइट है कि सुभाष चंद्र बोस राइट है, इसमें तर्क करके कुछ फ़ायदा नहीं, क्योंकि दोनों को एक दूसरे के प्रति बहुत सम्मान था। जब सुभाष चंद्र बोस ने बर्लिन से रेडियो में अनाउंसमेंट दिया तो उन्होंने गांधी जी को फादर ऑफ द नेशन करके सम्मानित किया। और जब सुभाष चंद्र बोस डिसअपियर हो गए, उनका प्लेन क्रैश हुआ, तब गांधी जी ने बड़े शोक करते हुए कहा कि सुभाष चंद्र बोस इज पैट्रियट अमंग्स पैट्रियट्स, सारे देशभक्तों में सबसे सर्वोत्तम देशभक्त है सुभाष चंद्र बोस। तो दोनों ने एक दूसरे को अप्रिशिएट किया। हालांकि दोनों का मतभेद था, बट दे कुड सी दैट ही इज ऑल्सो राइट, वो भी सही है। तो अगर हम ये नज़रिया रखेंगे तो हम पहला सूत्र फॉलो कर रहे हैं, ही इज़ ऑल्सो राइट, और हम देखेंगे कि हमारा कॉन्शियसनेस ऊपर जा रहा है, हम अपने भक्ति के लेवल पे परीक्षाओं में पास हो रहे हैं और एडवांस कर रहे हैं। पर कभी कभी आप कहोगे कि कभी कभी तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि वो व्यक्ति गलत ही है, तब क्या करें? तो उसके लिए दूसरा रूल हम फॉलो कर सकते हैं। हरे कृष्णा। ऐसे ही और भक्तिमय कार्यक्रमों के लिए देखिए हरे कृष्णा टेलीविजन, और इसे प्राप्त करने के लिए आप अपने केबल अथवा DTH ऑपरेटर से संपर्क करें तथा और अधिक जानकारी के लिए आज ही डायल करें 7666 839 839।